नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए फिर लाया हूं एक अद्भुत, बहुत ही दुर्लभ साधना, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, लेकिन कभी कभार नंबर 12 से पहले भी खुल जाता है तो कभी 2 के बाद भी खुलता है। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। पैसा, सुंदरता या कोई भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, और वो प्रेम जब होता है उसे कहते हैं सच्चा प्रेम। ऐसा प्रेम करने वाले लोगों को मैं खोजता हूं और ऐसे मिलना बहुत ही दुर्लभ है कलयुग में, लेकिन हैं दुनिया में। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका परिवार है एक। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। साधना बताने से पहले मैं आपसे कुछ बात कर दूं। देखिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी पहुंचाता हूं आप तक। उसी श्रृंखला में देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा एक चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है, तो राष्ट्र हित की बात तो करूंगा ही करूंगा। और मैं आज से नहीं, उस समय से राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूं जब लोगों को हिंदू कहने में भी डर लगता था। अब तो जो हिंदू नहीं होते हैं वो भी बोल देते हैं हिंदू, लेकिन तब ओरिजिनल हिंदू भी बेचारे सोच समझ के हिंदू कहते थे अपने को, क्योंकि उस समय का माहौल दूसरा था, यानी 90 के दौरान, 1990 के दौरान। तब से कार्य हम सनातन के लिए बचपन से अपने करते चले आ रहे। देखिए, आपने सबने खूब सुना होगा बिट्टू बजरंगी का नाम। और बिट्टू बजरंगी भाई जो हैं वो तो हिंदुत्व के लिए कार्य करते थे बहुत, आज भी करते हो, करेंगे भाई, आगे भी करेंगे। उनके भाई जो थे बिट्टू बजरंगी के भाई, जिनका नाम था महेश, वो तो अपना केवल साग सब्जी बेच के बेचारा गुजारा करते थे और कोई हिंदुत्ववादी कोई कार्य भी नहीं करते थे। लेकिन 13 दिसंबर 2023 को उनको कुछ मुसलमानों ने जला दिया, जिंदा जलाने की कोशिश की। उन्होंने, बेचारों ने कोशिश की बचने की, लेकिन 60% वो जल गए थे, जिनकी 2024 मुझे पता चला गया था 8 जनवरी को जिनकी मृत्यु हो गई। 8 जनवरी 2024 को जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका नाम था महेश, बिट्टू बजरंगी के भाई। मैंने सोचा था कि बहुत मीडिया वाले देशभक्त हैं, शायद मीडिया पर अब तो इनकी चर्चा होगी कम से कम। हालांकि पहले तो तथाकथित मीडिया वालों ने ऐसा भी कहा कि इन्होंने खुद आत्मघात किया, ऐसा, जबकि बेचारे वो तड़पते चिल्लाते और बता रहे थे कि मुझे ऐसे ऐसे जिहादियों ने मारा। ये मुझे सारी जानकारी सुदर्शन चैनल से प्राप्त हुई है, बिलदास बोल 8 बजे से, और मिशन साइबर सिपाही से प्राप्त हुई है। मैं जो भी बोल रहा हूं वो सुदर्शन चैनल और मिशन साइबर सिपाही के माध्यम से बोल रहा हूं। तो उसके बाद में 8 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस वालों ने बहुत लिपापोती की। हालांकि मैं बताते चलूं आपको कि हरियाणा में फरीदाबाद की पुलिस तो वास्तव में
पूरी तरीके से हिंदुओं की दुश्मन है। और आज से नहीं, 2009 से मेरे पास प्रमाण है, 2009 और 10 का प्रमाण है मेरे पास कि वहां की फरीदाबाद की पुलिस जो है पूर्ण रूप से सनातन की और हिंदुओं की दुश्मन है। सनातन को और हिंदुओं को मिटाना चाहती है वहां की पुलिस फरीदाबाद की। ये 2009 और 10 का प्रमाण मेरे पास खुद है। मैं एक पुलिस वाले का नाम भी जानता हूं, जो व्यक्ति का नाम तो हिंदू है, लेकिन मैं क्या बताऊं, एकदम सनातन के विरोधी। तो पुलिस वालों ने वहां पे खूब लीपापोती की और केस को दबाने की कोशिश की और दबा ही दिया। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वो बेचारे महेश तो चले गए जीवन से अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, लेकिन उनके हत्यारों का अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ऐसा बताया जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हिंदुओं, सनातनियों, चेतो और जागो। आज महेश की मृत्यु हो गई, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो आग धीरे 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 हमारे आपके सभी के घरों तक आने वाली है। अगर नहीं जागते हो तो आपस में ही लड़ते रहना, और जात जात में और पड़ोस पड़ोस में और आपस में लड़ते रहना, तब तक जिहादी तुम्हारा भी समाप्ति का नंबर लगा देंगे। यही होगा। तो इसलिए अगर बचना चाहो तो संगठित हो जाओ, सनातनियों एकजुट हो जाओ। बस मैं यही कहना चाहता हूं, और अभी साधना भी बताऊंगा। तो फिर मीडिया वालों ने बहुत कुछ, मैंने तो सोचा था कि चर्चा होगी, पूरे देश में चर्चा होगी, लेकिन अगर कोई दूसरे मजहब का होता, चाहे वो पागल ही क्यों ना होता, भिखारी क्यों ना होता, अगर उसकी मृत्यु इस तरीके से हुई होती तो पूरे विश्व में चर्चा हो रही होती। लेकिन चर्चा किस लिए नहीं हुई कि वो बेचारे महेश हिंदू थे, और उनका अपराध यही है कि वो हिंदू धर्म में बेचारों ने जन्म लिया, महेश ने, और सीधे साधे थे। और दूसरा अपराध उनका ये हो गया कि भाई उनके भाई जो हैं हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लाखों लोगों की मतलब इज्जतें बचाई, लाखों गौओं की रक्षा की, और राष्ट्रीय स्तर पर गौरक्षा के कार्यकर्ता भी हैं, गौरक्षा फोर्स में मतलब अध्यक्ष हैं बिट्टू बजरंगी, जिनका नाम राजकुमार भी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही षड्यंत्र के तहत सनातनों को मिटाने की, सनातनों को कमजोर करने की चीज़ें की जाती हैं। और देखिए, कोई भी मजहब या रिलीजन जहाँ पर नहीं होता है, यानी जैसे चर्च या मस्जिद कोई हो, वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं, कुछ नहीं। और हिंदुओं के, हमारे सनातन धर्म के ना जाने कितने ऐसे तीर्थ हैं, कितने ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर कोई ना कोई प्रतिबंध लगा हुआ है। और कुछ तो ऐसे भी सनातनी मंदिर हैं जो प्राचीन हैं, पुरातन हैं, लेकिन उन पर सनातनियों को जाना भी मना है। हमारे भारत में ही और हमारे एमपी में मुझे पता चला एक मंदिर शहडोल से 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर दशरथ कुंड वगैरह है, और वहीं पे एक मंदिर है राम का, भगवान राम जी का, जहाँ पर पहले केवल साल में 1 दिन खुलता था, फिर केवल अब 4 घंटे केवल टाइम दिया जाता है, और 4 घंटे में तो वहां तक व्यक्ति जाके और आ भी नहीं पाएगा वापस। कहां से दर्शन कोई करेगा वहां पर? जंगल है बहुत, 1 दिन तो चाहिए आने जाने के लिए, 4 घंटे के टाइम में क्या होगा? तो ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सनातन की कोई पूजा पाठ होती है तो उसको कोर्ट तय करता है, और कहीं की कोई कुछ होती है यानी तो उसके लिए वो खुद तय करते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत होंगी। सनातनियों की भावनाएं हैं ही नहीं कुछ बेचारों की, इसलिए तो ये सब सोचने की बात है और समझने की बात है, और समझना चाहिए सभी सनातनी भाई बहनों को। अब आइए साधना पर। देखिए, साधना जो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये साधना है बहुत ही दुर्लभ साधना है ये। और ये साधना जो है पुष्पमती देवी की साधना है। पुष्पमती देवी की साधना यूट्यूब पर पहली बार है, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगी। पुष्पमती देवी की साधना। पुष्पमती देवी की साधना कैसे करें? आसन अपना लाल होना चाहिए, दिशा उत्तर और या पूरब, रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की या लाल हकीक की माला से अपने आसन के नीचे भी पुष्प रखें, और देवी के आसन के नीचे पूर्णतः पुष्प ही रखें, यानी पुष्पों को बिछा दें देवी माता के आसन के नीचे, उस पर माता को स्थापित करें। अगर
प्रतिमा नहीं मिलती है तो सुपारी को स्थापित कर लें मूली लपेट के, और देसी गाय के घी का दीपक जला के ये जाप करें। जप काल में खोया की मिठाई का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ेगा, और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। पुष्पमती देवी की अगर साधना कर ली तो आपके जीवन में कोई कष्ट तो रहेगा ही नहीं, और आपका जीवन हमेशा इन्हीं पुष्पों की तरह खिला रहेगा। पूरा परिवार में आपके सुख शांति रहेगी अगर पुष्पमती देवी की साधना आपने कर ली तो। और ये रुष्ट होती हैं जब, तो व्यक्ति को कुष्ठ रोग तक दे देती हैं, ये भी सत्य है। और अगर प्रसन्न हो जाएं तो कुष्ठ हरण भी कर सकती हैं पुष्पमती माता। पुष्पमती माता की साधना पूरे YouTube पर आप खंगाल के देख सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगी। गुरु के चरणों की कृपा है, पुष्पमती माता के चरणों की कृपा है, जो आज मैं आप तक ये साधना पहुंचा रहा हूं। मुगलिया शासन में पद्धतियां नष्ट हो गई, पूजा पद्धतियां बहुत, इसलिए सनातन धर्म बहुत कमजोर हुआ और उन्होंने नष्ट करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी नष्ट करने में। लेकिन वो तो हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों के चरणों की कृपा है, जो अमर है, ऋषि मुनि हैं आज भी, और जमीन के अंदर गुफाओं में, पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, और उनके चरणों की कृपा से सनातन धर्म बचा हुआ है। नहीं तो सनातन को मिटाने के लिए ईसाई अलग, मुस्लिम अलग, और तथा कथित सनातन नाम वाले भी अलग, सनातन नाम वाले भी अलग हैं मिटाने को सनातन को तैयार। वो कैसे हैं? वो सनातन नाम वाले ऐसे हैं कि उनके पूर्वज, यानी जो उनकी दादी पर दादी, नानी पर नानी रही होंगी, तो उनका कॉन्टैक्ट अरबी घोड़ों से हो गया था। अरबी घोड़ों ने उनकी सवारी कर ली, और बाद में नाम उनका हिंदू बना रहा, तो उनके जो अंदर है तत्व वो वही अरबी घोड़ों वाला है। तो इसलिए वो सनातन का विरोध करते हैं, और सनातन के विरुद्ध कुछ ना कुछ भौंकते रहते हैं, चाहे वो राजनेता हो, और चाहे अभिनेता हो कोई, और चाहे आम आदमी हो। सनातन के विरोध वही बोलेगा जिसके खून में गड़बड़ी है कहीं, नहीं तो सनातन का विरोध कोई नहीं करेगा जो सनातनी होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पुष्पमती देवी की साधना जब आप कर लेते हैं, 1.25 लाख जाप, जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, और तर्पण का 10 मार्जन करें, मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र स्वागल पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हों। स्त्रियां या कन्याओं को आप भोजन कराएं, ब्राह्मण ना मिलने पर किसी भी जाति वर्ग की हों भोजन करा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों। ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ऐसा मिलना मुश्किल है, लेकिन मिल जाते हैं ढूंढने पर। और आप अपनी समझ से उनको, आपकी जानकारी में वो शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों, आगे उनकी मर्जी, और आपको दोष नहीं लगेगा। किसी के दोस्तों को मत देखिए। सनातन में जो कोई अगर है भाई बहन कोई भी, तो उसके दोषों को मत देखिए। लेकिन सनातन में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग सनातनियों के दोष को देखते हैं, और कहीं अगर जाते हैं तो वहां कोई दोष नहीं देखते हैं, वहां सब कुछ समर्पण हो जाता है उनका। तो ये जो साधना अगर आपने जीवन में अपने कर ली एक बार, तो आप अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं। पुष्पमती माता की साधना उठाइए, लाभ करिए साधना। और जो राष्ट्र और सनातन से लगाव रखते हैं वो हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं, जरूर जुड़ सकते हैं। उनका मेरे चैनल पर और मेरे संगठन में पूर्णतः स्वागत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय पुष्पमती माता की।